कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर क्या हर कहानी का अंत भी होता है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत नहीं है। सोचिए, क्या कोई ऐसा सफर हो सकता है जिसे लोग बस भूल जाना चाहें? एक ऐसा सफर जहां से वापसी तो हो, पर पूरी नहीं। और अक्सर ऐसी डरावनी कहानियों की शुरुआत कैसे होती है? एक भीगी अंधेरी रात से। बिल्कुल, ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। एक ऐसी रात जब परछाइयां लंबी हो जाती हैं और इरादे खतरनाक। और साथ में थी एक अकेली सड़क, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और बारिश की बूंदों की वो टप टप की आवाज। तो एक शानदार सफर जो पूरी तरह से गलत हो गया। कहानी है तीन दोस्तों की जो निकले तो थे एक यादगार ट्रिप पर, और ये ट्रिप यादगार बनी भी, पर वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। मिलिए आदित्य, विक्रम और करण से। तीनों दोस्त इगतपुरी का वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं। मौसम भी देखो कितना परफेक्ट था। बारिश, धुंध, पहाड़, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने सोचा था। एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी होटल खाली नहीं है। दिन का उजाला ढलते ही उनकी परेशानियां शुरू हो गईं। हर होटल फुल, हर दरवाजा उनके मुंह पर बंद था। और फिर घंटों तक भटकने के बाद जब वो लगभग हार मान चुके थे, उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, या शायद वो उम्मीद की किरण थी ही नहीं। घंटों की तलाश के बाद दूर अंधेरे में उन्हें एक अकेली रोशनी दिखाई दी। शांति निवास लॉज। अंधेरे के बीच एक पुराना अकेला सा लॉज जिसकी टूटी फूटी हालत रात में और भी डरावनी लग रही थी। नाम तो था शांति निवास, पर वहां शांति को छोड़कर शायद सब कुछ था। अंदर काउंटर पर एक बूढ़ा सा मैनेजर बैठा था। दोस्तों ने जब उससे कोई दूसरा कमरा मांगा तो उसने अपनी नजरों को उनसे हटाए बिना एक अजीब सपाट आवाज में कहा, बस वही खाली है। और अब आईने में चेतावनी। कमरा नंबर था 309। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गए, कमरे की खामोशी ने उनका स्वागत किया। जानते हैं, वो वाली खामोशी जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहती है। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, एसी तो बंद है, तो फिर इतनी ठंड क्यों है? कमरे में ना एक अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो मौसम की नहीं थी, वो हड्डियों में चुभ रही थी। फिर रात के 2:30 बजे करण की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा है। और फिर बाथरूम से वो आवाज आने लगी, टप टप टप। करण हिम्मत करके उठा और बाथरूम का दरवाजा खोला। नल बंद था, पर फर्श पूरा गीला था। और जब उसकी नजर भीगे हुए आईने पे पड़ी तो वहां भाप पर किसी ने उंगली से लिखा था, बाहर मत जाना। बस ये पढ़ते ही तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने फौरन कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वो गलियारा जो पहले बिल्कुल शांत था, अब उसकी दीवारों पर अजीब से काले काले धब्बे थे। और हर एक दरवाजे पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, इन सनौ। वो अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके ठीक पीछे से एक खुरदुरी सी आवाज आई, तुम बाहर क्यों आए? उन्होंने पलट कर देखा। एक आदमी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो भागे, जान बचाने के लिए भागे, पर वो गलियारा वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और सबसे खौफनाक बात, वो जो भी दरवाजा खोलते वो उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता, कमरा नंबर 309। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये कमरा कभी भरता नहीं। दहशत के उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई होटल नहीं, ये एक जाल है। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में आदित्य ने कमरे की खिड़की तोड़ी और नीचे कूद गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क पर अकेला पड़ा था, बेहोश। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, पर जब पुलिस उस जगह पहुंची तो वहां कोई शांति निवास लॉज था ही नहीं। वहां सिर्फ एक पुराना वीरान खंडहर था, और उस खंडहर की एक दीवार पर कोयले से लिखा था 309 फुल। विक्रम और करण वो कभी नहीं मिले। आदित्य किसी तरह उस रात को भुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो अपने घर में आईने के सामने खड़ा था। तभी उसे आईने में अपने पीछे कुछ नजर आया। 2 परछाइयां। वो विक्रम और करण थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके होठों से एक ठंडी सी फुसफुसाहट निकली।
कमरा अभी भी खाली है।